तो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में आ चुकी है एक और सरकारी नियमित भर्ती। जी हां, और विशेष रूप से 12वीं पास, 10वीं पास और एक कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए होने वाली बम्पर पदों पर भर्ती। जी हां, 1000 से ज्यादा पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर एलडीसी की बात कर लें, डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें, प्रोग्रामर की बात कर लें या स्टेनोग्राफर की बात कर लें, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसी के अलावा आपको आगे की जानकारी हम यहां पर बता दें कौन कौन से पद हैं। तो स्क्रीन पर यहां पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं, प्रोग्रामर के यहां पर देखिए 15 पद हैं। वहीं पर बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफर से संबंधित, तो इसके 193 पद रहने वाले हैं। इसी के अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, इन सब के 180 टू 182 पद हैं। वहीं पर हम बात कर लें आगे, आप देखेंगे यहां पर ऑफिस स्टोर असिस्टेंट मतलब मल्टीटास्किंग के भी यहां पर देखिएगा 649 पद है। मतलब कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा पदों पर इस भर्ती की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तमाम जानकारी चले। अब आवेदन तिथि की बात करें तो देखिए आवेदन जो प्रारंभ हो गए हैं इसके 7 जनवरी से हो चुके हैं। वहीं पर आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी रहने वाली है। इसी के अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो अगले महीने ही इसका एग्जाम होगा, 26-28 फरवरी 2025। और इसके एडमिट कार्ड होंगे वो बिफोर एग्जाम मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट के जो क्राइटेरिया है वह 31/1/2025 के रेस्पेक्ट में यहां पर आपको मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज यहां पर 35। ये पोस्ट वाइज है और अलग अलग प्रकार की यहां पर कैटेगरियों को जो रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी भी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर बात करें अब ये मध्य प्रदेश की जो सरकारी भर्ती है ये कहां पर निकली है, तो देखिए विस्तृत पहले मैं आपको यहां पर देखिएगा एज लिमिट के यहां पर मैं चर्चा करूं तो एज लिमिट में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं यहां पर एसटी एससी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर और पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर्स और इसके अलावा अन्य यहां पर जो मेंशन किया गया है वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो भर्ती मेरे दोस्तों कहां पर निकली है तो यह भोपाल एम्स के अलावा ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एम्स है वहां पर भी निकली। विशेष रूप से मध्य प्रदेश वाले अभ्यर्थियों के लिए भी भोपाल एम्स में यहां पर जो हमने पद बताए हैं यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी इसमें बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसी के अलावा अब इसका सिलेबस क्या होगा और इससे संबंधित जो पूरी योग्यता है, किस प्रकार से पेपर है, सब कुछ आज के इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर आप नीचे की ओर जाएंगे तो देखिए सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आप यहां पर इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स का ये पेपर होने वाला है सब कुछ हम इसके आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। अच्छा, यदि हम आवेदन फीस की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे स्पष्ट तौर पर कि जो ओबीसी है जनरल कैंडिडेट के लिए 3000 यहां पर फीस रहने वाली। इसी के अलावा एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2400 फीस है और पर्सनल विथ डिसेबिलिटी के लिए यहां पर ये जो मेंशन किया गया है। और यहां पर एक नोट भी यहां पर आप देख पाएंगे क्या कि जो कैंडिडेट हैं एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर एसटी एससी के जो स्टूडेंट लिखा है एप्लीकेशन फी ऑफ एसटी एससी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्सेस डेबिट अकाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब रिजल्ट के बाद फीस भी यहाँ पर एसटी एससी की वापस होने वाली है। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर बहुत ही ज्यादा फीस है, पहले क्या हुआ करता था अलग अलग एम्स में आवेदन करना पड़ता था और वहां पर भी आपको 1500-2000 फीस लगती थी। अब सेम पोस्ट के लिए आप भारत के हर एक एम्स में उसी फीस के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चले आगे बात करें डेट ऑफ एग्जाम की, तो देखिए 26 और 28 फरवरी को टेंटेटिवली है, मतलब संभावित है इसका एग्जाम। भारत के अलग अलग राज्यों में, मतलब चूंकि भोपाल एम्स मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में, इंदौर भोपाल जैसे शहरों में इसका एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexam.ac.in पर आप पूरी डिटेल यहां पर जो हम रूल बुक बता रहे हैं। अब चलिए एग्जाम किस प्रकार का रहने वाला है वो जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स 100 यहाँ पर एमसीक्यू होंगे, 400 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का रहने वाला है, कैरी 4 मार्क्स है। 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज होंगे, एप्टीट्यूड होगा, जनरल ऑफ कंप्यूटर एंड 75 एमसीक्यू रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ respective group. The syllabus will be according with the education qualification and experience. मतलब देख सकते हैं जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और जनरल कंप्यूटर किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं।
Question will be divided into 5 sections of 18 minutes duration, where each will contain 20 question. Following will be applicable. तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इस एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो पद आपको बताए हैं उनकी योग्यता के बारे में और उनके सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए नीचे की ओर जाएंगे। अब देखिए चूंकि अलग अलग पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है, बट हम यहाँ पर जो हमने जो पद मेंशन हमने किए थंबनेल पर उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये लैब अटेंडेंट का है, और इसी के अलावा आगे यहाँ पर आप जाएंगे, इसमें स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं। देखिए यहां से देखिए हमने जो मेंशन किया है वो हमारे देखिए कंप्यूटर 12वीं पास वालों के लिए यहाँ पर कौन कौन से पद खास रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब एलडीसी। यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा तो देख पा रहे हैं जनरल मैथ और इंग्लिश यहाँ पर होगी। और इसी के अलावा इन सभी पदों के लिए आफ्टर इस एग्जाम के बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी आपका रहने वाला है। एग्जाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, सिलेबस मैथ और अंग्रेजी इसमें पूछा जाएगा। इसी के अलावा आपके काम के जो पद हैं वो हम यहाँ पर आपको और बता देते हैं। इसके बाद देखिए पोस्ट कोड 3 के बाद हम चलेंगे पोस्ट कोड 20 पर। पोस्ट कोड 20 की बात करें तो ये भी देखिए आपका काम का है, जहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि बेसिकली देखिएगा यहाँ पर ऑफिस स्टोर अटेंडेंट अर्थात एमटीएस मल्टीटास्किंग, ये आपके काम की चीज है। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसमें जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विसेज रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। किसके लिए, एमटीएस स्टोर असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पर जो पद रहने वाला है, ठीक है। और आगे देखिएगा अब इसके अलावा और आपके काम का जो पोस्ट कोड यहाँ पर 50 नंबर पे होगा, सीधे 50वें नंबर पर हम यहाँ पर अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, बट हमने सिर्फ आज के वीडियो में जो थंबनेल में मेंशन किया उन पदों को लेकर अभ्यर्थियों के जो डाउट्स आ रहे हैं तो हम क्लियर कर रहे हैं। अब 50वें नंबर का जो पोस्ट कोड है ये प्रोग्रामर है, ठीक है। प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग से संबंधित ही सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के अलावा 53 नंबर पर आप देखेंगे और 52 नंबर पर यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर के पद की, ठीक है, ये 52 है। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर में जनरल मैथ इंग्लिश इसमें आएगा, मतलब वही एलडीसी की तरह ही, बट इसमें भी यहाँ पर स्टेनोग्राफी से संबंधित टेस्ट होगा, जिससे एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में रहने वाला है। तो ये बेसिकली जो हमने आपको बताए हैं ये 3 से 4 पोस्ट कोड आपके काम के हैं, यहाँ पर आप इन्हें भर सकते हैं। और इनमें पदों की संख्या कितनी कितनी है वो भी हमने आपको बता ही दिया है। अब इनकी योग्यता और कहां पर कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब जिस भी पद के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई किया तो लोअर डिवीजन क्लर्क में एक ही फीस लगने वाली, उसी फीस से मध्य प्रदेश में एम्स, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं सभी के लिए आवेदन हो जाएगा, अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एक ही फीस से आप लोअर डिवीजन क्लर्क हो चाहे एमटीएस हो, एक एक पोस्ट के अलग अलग पोस्ट के लिए आप सभी एम्स के लिए भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहां पर हम बात कर लें इससे संबंधित, और हमने सिलेबस आपको बता दिया है। चलिए अब बात कर ले यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो देखिए हमने कौन कौन से पोस्ट कोड बताए थे, सेकंड थर्ड वाला था एक, तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। हमारे जो काम के हैं वही हम इस में देखेंगे। ये सेकंड नंबर पे है असिस्टेंट का। थर्ड नंबर का जो पोस्ट कोड है वो जो हमने बताया था, देखिए उसमें जितने भी पद हैं उन सभी पदों का, देखिए पोस्ट कोड थर्ड का जो नाम होगा उसमें जितने भी पोस्ट कोड हैं उनका एक ही एग्जाम एक ही फीस लगने वाली है। जैसे यहाँ पर देखिएगा पोस्ट कोड हम 3 की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें देखिएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, ये देखिए आपके काम का एलडीसी। तो इसमें देखिए बात करेगा आयु देके रखा है। स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और शुड possess a स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिस्क्रिप्शन पर आवर, मतलब 1 घंटे में 8000 की प्रेस करने की जो टाइपिंग स्पीड आपकी इसमें होना चाहिए। अब देखिए जो पोस्ट कोड 3 है, यदि आप ये भर रहे हैं तो ये पोस्ट कोड, ये जो पद हैं जितने भी एम्स हैं भारत में उन सभी के लिए एक ही फीस लगेगी इस पोस्ट कोड के लिए, ठीक है।
तो यहां पर यदि हम बात करें, ये बेसिकली इसमें जो एलडीसी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर, देखिए अलग अलग एम्स की, यहाँ पर एम्स पटना में यहाँ पर देखे रखा है कहाँ कहाँ पद है डेटा एंट्री। देखिए हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भोपाल में, राजधानी भोपाल में जो एम्स है उसमें भी देखिए ये पद आया है, वो भी आप बता दें। ये देखिएगा यहां पर देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, ये जो पद है एलडीसी का, ये भोपाल एम्स में है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 रहने वाली है, और अलग अलग कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आयु में जो छूट मिलेगी वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। लोअर डिवीजन क्लर्क की असेंशियल योग्यता की बात करें तो देखिए 12वीं पास होना चाहिए। इसी के अलावा स्किल टेस्ट भी होगा, या तो हिंदी या अंग्रेजी आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अंग्रेजी आप चूज करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट की अंग्रेजी स्पीड में, अंग्रेजी में स्पीड होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए। टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम यहां पर अलाउड किया गया है 10 मिनट, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज इसमें डिजायरेबल है। तो अब देखिए भोपाल एम्स में है ये वैकेंसी, इसके अलावा एक ही फीस में, मतलब इसी पद के लिए सभी एम्स में फॉर्म आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपकी इस पोस्ट कोड की बात कर ली। देखिए इसके अलावा और अलग अलग एलडीसी के पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर पद भारत के अलग अलग एम्स में है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में एम्स में है भोपाल में, वो मैंने आपको बता दी। इस पोस्ट कोड की चर्चा हो गई। अब हम आपको सीधे पोस्ट कोड 3 के बाद फिर मैंने पोस्ट कोड 20 की चर्चा की थी, तो पोस्ट कोड 20 के बारे में हम आपको बता दें, सीधा उसी पर लेकर चलते हैं, क्योंकि रूल वो काफी बड़ी है। ये 5 नंबर का है, सीधे यहाँ पर पोस्ट कोड 20 पर। चल एक बार सभी वीडियो को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल से आपको मिलती रहती है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए पोस्ट कोड 16 तक आ चुके हैं, 17 है, 18 है। यहां पर देखते हैं नीचे, यहां पर देखिए नीचे आते जाएंगे हम, तो ये बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, बट हमारे जो काम के हैं, दैट मीन्स जो हमने मेंशन किए हैं आपको बताएं, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। रूल बुक काफी बड़ी है, कई सारे इसमें पद हैं। ये लेव अटेंडेंट का यहाँ पर आ चुका है। देखिएगा पोस्ट कोड कौन सा चल रहा है, यहाँ पर अभी पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा 20, देखिए ये सही बिल्कुल चल रहे हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट पे 20 है, मतलब एमटीएस के जो पद है, यहाँ पर बेसिकली आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट, मतलब मल्टीटास्किंग, एमटीएस, ठीक है। ये भोपाल एम्स में भी इसका पद निकला हुआ है। इसकी क्या योग्यता रहने वाली, तो देखिए अब देखिए इस पोस्ट कोड में जितने पोस्ट कोड आ रहे हैं, आप चाहे एमटीएस चूज करो, ये सारे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे, मतलब एक ही फीस लगेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी के पद आपके काम के नहीं, इस पोस्ट कोड है। तो पोस्ट कोड 3 में एमटीएस की जो पोस्ट है, वो बेसिकली उसका देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। देखिएगा नीचे की ओर यहाँ पर हम जाएंगे तो आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए एमटीएस का जो पद है बेसिकली एम से भटिंडा में भी निकला हुआ है, और आप आगे बढ़ेंगे मल्टीटास्किंग, इसके अलावा का जो पद है इम्फाल में भी निकला हुआ है। और यहाँ पर नीचे की ओर आप जाएंगे भोपाल एम्स, देखिए भोपाल एम्स का भी हम आपको बताते हैं एमटीएस का पद। ये ओटी असिस्टेंट के हैं। देखिए नीचे की ओर यहाँ पर जाते जाएगा तो आपको लास्ट में मिलेगा। ये देखिए ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड,
यहाँ पर देखिए आ चुका है बेसिकली, मतलब जो एमटीएस है ये एम्स जोधपुर में भी है। इसी के अलावा देखिएगा एमटीएस का जो पद है ये एम्स भोपाल में भी है। इसकी भी यहाँ पर आप एज देख सकते हैं। पे लेवल जो सैलरी यहाँ पर मेंशन है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, 10th पास या आईटीआई इक्विवेलेंट, या तो आईटीआई किया हो या फिर सिर्फ 10वीं पास भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा एम्स भोपाल में ही देखिए लिफ्ट ऑपरेटर का भी पद है, यहाँ पर भी 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसी ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद 20 के बाद हम सीधे चलेंगे पोस्ट कोड 50। पोस्ट कोड 50 जो प्रोग्रामर या स्टेनोग्राफर का पद है वो भी हमने मेंशन किया, उसका भी हम एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि डिटेल वीडियो में हमने इस पर मैंने पहले ही बना दिया था, जब नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने इस पर वीडियो बना दिया था, पर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा और क्लियर कर दीजिएगा, तो इसलिए हमने उन्हीं पोस्ट की चर्चा की जो आपके सिर्फ काम की हैं। तो पोस्ट कोड 3rd, पोस्ट कोड 20 याद रखिएगा, और उसके बाद पोस्ट कोड ऑफ 50 हम आपको लेकर चल रहे हैं जो आप एलिजिबल रहेंगे जिसके लिए। देखिए कई सारे यहाँ पर दे के रखे हैं। यहाँ पर नीचे क्यों जाइएगा, तो ये देखिए कौन से पोस्ट कोड तक पहुंच गए हैं। तो कई सारे यहाँ पर देखिएगा पद यहाँ पर आए हुए हैं। किन किन एम्स में देखिए 31 पे आए हैं, और फास्ट चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे की ओर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर देखे रखे हैं पोस्ट कोड। हम 43 तक रीच हो चुके हैं, 43 तक आ गए हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, और ये जो पद हैं, तो इस बार जो बेसिकली सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है सभी एम्स का, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अभ्यर्थियों को लगता था कि इसमें स्कैम होता है, फर्जीवाड़ा होता है, अलग अलग एम्स अपने स्तर पर इसमें फर्जीवाड़ा स्कैम करती है, ऐसा अभ्यर्थी कहते थे। किंतु इस बार दिल्ली एम्स से सब कुछ ये मैनेज किया जाएगा, दिल्ली एम्स से। चलिए ये 50 वाला देखिए पोस्ट कोड हम आ चुके हैं प्रोग्रामर। अब देखिए प्रोग्रामर के लिए क्या योग्यता रहने वाली है वो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो प्रोग्रामर के लिए देखिए, प्रोग्रामर का जो पद है बेसिकली देखिए कहां कहां पर निकला है, एम्स भटिंडा में है, एम्स मंगलगिरी में है, एम्स न्यू दिल्ली में, और यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट में है। पे लेवल बहुत ही शानदार है, देखिए पे लेवल 7 का इसका सैलरी रहने वाली। योग्यता क्या है, आपने बी या बीटेक करके रखा हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने देखिए साइंस में किया हो या मैथमेटिक्स में भी किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए योग्यता देख के रखिए, एमएससी मैथमेटिक्स हो या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या बी बीटेक आपने करके रखा हो तो वो यहाँ पर आप इस आवेदन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के अलावा फिर मैंने आपको एक 50 to 53 वाला भी बताया था स्टेनोग्राफर वाला, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लें। देखिएगा नीचे की ओर मेंशन किया गया है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिएगा जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी पर्सनल असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर। अब देखिए यहाँ पर देखिए एम्स भोपाल में जूनियर स्केल स्टेनो का यहाँ पर देखिए पद है, और पे लेवल इसका 4 है। योग्यता क्या है, 12th पास होना चाहिए, इसका भी स्किल टेस्ट होगा, और हिंदी शॉर्ट हैंड एट ए स्पीड ऑफ 64 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन at speed of 11 word per minute and mistake should not exceed 8%. desirable excellent command over hindi written and spoken में होनी चाहिए। तो ये हमने पर्सनल असिस्टेंट की, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता भोपाल एम्स में देखिए पर्सनल असिस्टेंट का पद है। तो ये पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का जो पद है वो हमने यहाँ पर बताया। इसके अलावा अलग अलग यदि आप इस पोस्ट कोड को चुनेंगे 50 वाले, तो उसी फीस में सारी एम्स में ऑटोमेटिक ये पद फिल होने वाला है। बाकी ओबीसी और जो अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे।